नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग फैक्ट पायनियर हिंदी चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारी सफलता में बड़ा रोल निभाता है, टाइम मैनेजमेंट। समय का सही इस्तेमाल न सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बल्कि हमें ऑर्गेनाइज्ड भी रखता है। अगर आप भी अपना समय बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम शेयर करेंगे 10 ऐसे पावरफुल टिप्स जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। टिप्स नंबर 1, प्रायोरिटाइज टास्क्स। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सारे काम एक जैसे जरूरी नहीं होते, इसलिए हर दिन अपने टास्क्स को इंपॉर्टेंस के हिसाब से कैटेगराइज करें। हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम को टैकल करें। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम्स पास हैं, तो सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और फिर बाकी काम करें। प्रायोरिटाइजिंग आपको फोकस बनाए रखने में मदद करेगा। उदाहरण, मान लीजिए आपका दिन काफी बिजी है। आप सुबह उठकर तय करें कि सबसे पहला काम इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना है, उसके बाद ईमेल्स चेक करना और फिर घर के छोटे मोटे काम। इससे आप बड़े काम को पहले निपटा लेंगे और बाकी कामों का स्ट्रेस नहीं रहेगा। टिप्स नंबर 2, सेट स्पेसिफिक गोल्स। स्पेसिफिक गोल्स सेट करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके गोल्स वेग या अनक्लियर हैं, तो आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसलिए क्लियर और मेजरेबल गोल्स बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपको कुछ पढ़ना है तो कल 2 घंटे पढ़ूंगा की जगह ये कहें कि कल सुबह 7 से 9 बजे तक 50 पेज पढ़ लूंगा। इससे आपका फोकस ज्यादा शार्प रहेगा। उदाहरण, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो गोल ऐसा बनाएं, मुझे 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है। साथ ही एक टाइमलाइन सेट करें ताकि आप ट्रैक कर सकें कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। टिप्स नंबर 3, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक आपकी प्रोडक्टिविटी को अगले स्तर पर ले जाती है। इसका मतलब है कि आप अपने दिन के हर हिस्से को पहले से प्लान करते हैं। सुबह उठते ही तय कर लें कि किस समय कौन सा काम करना है। इससे आप एक फिक्स्ड स्केड्यूल पर चलते हैं और डिस्ट्रैक्शन से बचे रहते हैं। उदाहरण, आप 9 से 11 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं, 11 से 12 बजे तक ईमेल्स चेक कर सकते हैं और 1 से 2 बजे तक लंच और रिलैक्स कर सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग आपके दिन को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। टिप्स नंबर 4, अवॉइड मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग अक्सर हमारी एफिशिएंसी को कम कर देता है। एक समय में एक ही काम पर फोकस करें। जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग किसी भी काम को पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता। उदाहरण, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और साथ में सोशल मीडिया चेक करते हैं, तो ना ही आप प्रोजेक्ट में 100% फोकस कर पाएंगे और ना ही सही ढंग से सोशल मीडिया पर ध्यान दे पाएंगे। इसलिए मल्टीटास्किंग से बचें। टिप्स नंबर 5, यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। टेक्नोलॉजी आपका समय बचा सकती है, बशर्ते आप उसे सही ढंग से यूज करें। आजकल बहुत सारे प्रोडक्टिविटी एप्स हैं जो आपको समय मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। टू डू लिस्ट, कैलेंडर रिमाइंडर्स और टाइम ट्रैकिंग एप्स का इस्तेमाल करके आप अपने दिन को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उदाहरण, टू डू लिस्ट एप्स जैसे टूडूइस्ट या गूगल कैलेंडर में आप अपनी डेली टास्क्स सेट कर सकते हैं, रिमाइंडर्स लगा सकते हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क छूट न जाए। टिप्स नंबर 6, टेक रेगुलर ब्रेक्स। लगातार काम करने से आपका दिमाग थक जाता है और प्रोडक्टिविटी घटने लगती है। इसलिए हर 60 से 90 मिनट के बाद एक छोटा ब्रेक लें। रिसर्च बताती है कि छोटे ब्रेक्स लेने से दिमाग फ्रेश रहता है और आप लंबे समय तक फोकस कर सकते हैं। उदाहरण, अगर आप 1 घंटे तक लगातार काम कर रहे हैं, तो 10 मिनट का ब्रेक लें। इस दौरान थोड़ा वॉक करें या स्ट्रेच करें
ताकि आपकी बॉडी और माइंड दोनों फ्रेश हो जाएं। टिप्स नंबर 7, लर्न टू से नो। हर काम को हाँ कहना आपको ओवरबर्डन्ड कर सकता है। अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए नो कहना सीखें। अगर कोई ऐसा काम है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है या आपकी प्राथमिकता नहीं है, तो उसे पोलिटली मना कर दें। उदाहरण, अगर आपके पास पहले से बहुत सारे टास्क्स लाइंड अप हैं और कोई दोस्त या कॉलीग आपसे मदद मांगता है, तो आप पोलाइटली मना कर सकते हैं, मुझे अभी कुछ अर्जेंट काम खत्म करने हैं, मैं बाद में मदद कर सकता हूं। टिप्स नंबर 8, डेलीगेट टास्क्स। हर काम को खुद करने की कोशिश करने से आपका टाइम और एनर्जी दोनों खर्च होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप कुछ काम दूसरों को डेलीगेट करें। ये न सिर्फ आपका टाइम बचाएगा, बल्कि आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस करने का मौका भी देगा। उदाहरण, अगर आप ऑफिस में हैं और रूटीन टास्क्स के लिए असिस्टेंट या जूनियर स्टाफ की मदद ले सकते हैं, तो जरूर लें। इससे आपके पास इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए टाइम बचेगा। टिप्स नंबर 9, यूज द 80-20 रूल। पैरो प्रिंसिपल, जिसे 80-20 रूल भी कहते हैं, कहता है कि 80% परिणाम आपके 20% प्रयासों से आते हैं। इसलिए उन टास्क्स पर फोकस करें जो आपको मैक्सिमम आउटपुट देंगे। लो इम्पैक्ट वाले कामों पर ज्यादा समय बर्बाद न करें। उदाहरण, अगर आप बिजनेस में हैं, तो उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पर ध्यान दें जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाती हैं और बाकी चीजों पर ज्यादा समय न लगाएं। टिप्स नंबर 10, रिफ्लेक्ट एंड इम्प्रूव। अपने दिन का अंत एक रिव्यू से करें। इस बात पर ध्यान दें कि आपने अपना समय कहां-कहां खर्च किया और कहां इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। इससे आप अगले दिन के लिए बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन आपको हमेशा एक स्टेप आगे रखेगा। उदाहरण, रात में सोने से पहले अपने पूरे दिन का रिव्यू करें और अगले दिन के लिए नए गोल्स सेट करें। इससे आप हर दिन थोड़ा बेहतर होते जाएंगे। निष्कर्ष, दोस्तों, समय सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हम समय का सही इस्तेमाल करें, तो हम अपनी जिंदगी को और ज्यादा प्रोडक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड बना सकते हैं। इन 10 पॉइंट्स को अपने डेली रूटीन में इंप्लीमेंट करें और फर्क देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अमेजिंग फैक्ट पायनियर हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।